नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो न केवल आप हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप थोड़ा सा हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बातचीत शुरू करने के पहले एक सवाल पूछूं, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं? तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि शायद मैं या तो डिल्यूजनल हो गया हूं, या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया है, या फिर मैं कुछ हवा की उल्टी उल्टी बातें कर रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, बल्कि मैं कहूं देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उनकी लोकप्रियता बहुत है, और हिंदुस्तान में तो उनकी लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है। लेकिन पिछले दिनों ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी बढ़त हासिल हुई है। ऐसे में सबकी नजर इस बात में लगी हुई थी कि पार्लियामेंट में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो सबसे ज्यादा लोग राहुल गांधी की स्पीच को सुनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी की स्पीच को सुनेंगे। लोग राहुल गांधी की स्पीच को पसंद करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी की स्पीच को पसंद करेंगे। 3 दिन तक पूरे देश की नजर इस बात पे लगी हुई थी कि दोनों देश के बड़े नेता आखिर बोलते क्या है और किस हद तक और कैसा बोलते हैं। इस पूरे मसले पर सोशल मीडिया में भी सबकी नजरें लगी हुई थी। और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास आज की तारीख में आंकड़े हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कम से कम सोशल मीडिया में जो संसद के अंदर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए, उसमें राहुल गांधी ने बहुत करीने से नरेंद्र मोदी के ऊपर बढ़त हासिल की। यानी उनकी स्पीच को ज्यादा लोगों ने सराहा है, उनको ज्यादा लोगों ने देखा है और ज्यादा लोगों ने रिट्वीट किया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया में जो जंग मची हुई थी उसमें फेसबुक पे कितने लोगों ने राहुल गांधी के स्पीच को सुना। फेसबुक पे 74 लाख लोगों ने, नरेंद्र मोदी को 56 लाख लोगों ने। यूट्यूब में 19 लाख लोगों ने, नरेंद्र मोदी को 16 लाख लोगों ने। और एक्स यानी ट्विटर पे राहुल गांधी को 13,000 लोगों ने आरटी किया उनकी स्पीच को, और नरेंद्र मोदी को 17,000 लोगों ने आरटी किया। यानी अगर हम देखें तो फेसबुक और यूट्यूब में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बढ़त हासिल करते हैं, लेकिन ट्विटर पे पिछड़ जाते हैं आरटी यानी जो रीट्वीट होता है उसके संदर्भ में। लेकिन अगर इसी बात को अगर हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दें और ये देखें कि दरअसल दोनों के अपने फॉलोअर्स कितने हैं, उसके आधार पर क्या निष्कर्ष लगाना चाहिए, तो निष्कर्ष में अगर आप देखेंगे तो जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सब्सक्राइबर की जो लिस्ट है उसमें यूट्यूब पे अगर हम नजर डालें तो 27 लाख राहुल गांधी के फॉलोअर को सब्सक्राइब करते हैं, नरेंद्र मोदी को 1.65 करोड़ लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके यूट्यूब चैनल को। इसी के साथ साथ एक्स पे यानी ट्विटर पे फॉलोअर्स की संख्या क्या है, राहुल गांधी की 2.4 करोड़ है और नरेंद्र मोदी की 9.9 करोड़ है। फेसबुक पे राहुल गांधी के 67 लाख फॉलोअर्स हैं और नरेंद्र मोदी के 4.8 करोड़। यानी अगर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की अगर तुलना कर दे तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में किसी तरीके की कोई तुलना ही नहीं है। सिर्फ फेसबुक में राहुल गांधी 67 लाख है और नरेंद्र मोदी करीब लगभग 4.25 करोड़। यानी कितने गुना हो गया, आप अपना खुद उसका अंदाजा लगा लीजिए। जब आपके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, तो उस लिहाज से फेसबुक पे, यूट्यूब में दोनों के स्पीच को देखने वालों की संख्या क्या उसी प्रोपोर्शन में है या नहीं, प्रोपोर्शन ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके अलावा इस स्पीच को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारे अखबारों ने भी रेट करने की कोशिश की है। हमने सिर्फ 2 डेटा लिया है, हमने भी किया था लेकिन हम उस डेटा आपको नहीं दिखा रहे। कुछ और इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स ने भी किया था, मैं उनके डेटा को भी आपके सामने नहीं रख रहा हूं। लेकिन बड़ी प्रतिष्ठित एनबीटी यानी नवभारत टाइम्स हिंदी न्यूज, ये डेटा बहुत ही अविश्वसनीय लगता है कि राहुल गांधी की स्पीच को 90% लोगों ने पसंद किया और नरेंद्र मोदी की स्पीच को सिर्फ 10%।
अगर मैं गलत, कहीं मेरा डेटा कहीं गलत हो तो मेरे जो पैनलिस्ट है वो प्लीज हमको उसी वक्त करेक्ट करेंगे, ताकि हम करेक्ट कर लें, क्योंकि हमने डेटा कहीं से उठाया है। जो संसद टीवी यूट्यूब है उस पर राहुल गांधी को 3.4 लाख लोगों ने देखा है और नरेंद्र मोदी को 2.3 लाख लोगों ने देखा है। यानी अगर सिर्फ इस डेटा को अगर हम सामने रख के बात करें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय सोशल मीडिया पे हो गए हैं। इसके मद्देनजर अगर हम देखेंगे उनकी रीच, उनके फॉलोअर्स, उसके सब्सक्राइबर की संख्या में, पहली बात ये क्या सोशल मीडिया में जो नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सुरक्षित किला माना जा रहा था, अभेद्य किला माना जा रहा था, क्या वहां पर राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने उस किले को भेद दिया है? दूसरा, इन आंकड़ों में भरोसा करें तो आखिर ये कहानी क्या कहता है? क्या वाकई राहुल गांधी की लोकप्रियता सोशल मीडिया में बढ़ रही है? क्या इसके आधार पर कह सकते हैं कि देश की राजनीति में कुछ बदलाव आ रहा है? सिर्फ करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास पैनल है, हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शीतल पी सिंह, सत्येंद्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं, बहुत एक एक चीज की जानकारी हमको दिन भर में देते रहते हैं। आपका स्वागत है। कार्तिकेय बत्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चुनाव के विश्लेषक हैं। हमारे साथ शशि सिंह। शशि सिंह जी, आपका फ्रेम ठीक नहीं, अगर आप अपना फ्रेम अपना ठीक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी तस्वीर भी दिखाई नहीं पड़ रही है और दर्शकों को भी देखने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा। आप स्विच ऑफ करके, प्लग आउट करके दोबारा से प्लग इन करें, अपनी फ्रेम ठीक कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अंकित लाल हमारे साथ मौजूद है, सोशल मीडिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट, उन्होंने किताब भी लिखी सोशल मीडिया के ऊपर। और रिया कुकरेजा हमारे साथ हैं, जो डिजिटल मार्केटर हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शीतल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, ये जो डेटा हमने दिखाया है इसको आप ऑथेंटिक कह सकते हैं? ये ऑथेंटिक है, इसमें ऑथेंटिक न होने की कोई वजह नहीं है। इसमें एक डाटा और था, वो रूबिका लियाकत जी का, जो ट्विटर पे उन्होंने एक सर्वे किया था, वो नहीं आपने यूज किया, कोई बात नहीं, लेकिन रूबिका लियाकत जी के बारे में एक धारणा ही है, परसेप्शन जो उनके बारे में है और आलोचना होती है उनकी, और उनको वो एक नए चैनल से जुड़ी हैं, बहुत जिम्मेदारी के पद पे है, और ऐसी चीजों की जरूरत उनको है कि उनका चैनल और वो ज्यादा नजर आए। तो उन्होंने भी एक सर्वे किया था और उसमें करीब 66% लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया था और 34% लोगों ने राहुल गांधी को नहीं पसंद किया था। तो वो भी कह सकते हैं आप, वो भी एक आंकड़ा है। देखिए, सोशल मीडिया पे हुआ ये है कि मोदी जी ने तो खैर इस कम्युनिकेशन के नए माध्यमों को इस देश में किसी भी शीर्ष पॉलिटिशियन की तुलना में सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थे, अपनी छवि ठीक करने के लिए एक अमेरिकन एजेंसी हायर की थी, जिसके बारे में बहुत चीजें छप चुकी हैं, लेकिन चूंकि उसके कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं आए, पेमेंट्स वगैरह भी उसको बाहर हुए हैं, तो वो बहुत, लेकिन उसने काम किया और उसने उनकी छवि में बदलाव करना शुरू किया और उनको एक 2002 के ब्लॉट से निकाल के एक विकास पुरुष और एक उसने एक छद्म क्रिएट किया, जिसको बाद में लोगों ने स्वीकार कर लिया कि कोई गुजरात मॉडल जैसी चीज है, जो इस देश में विकास का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज है, जो दूसरे किसी पॉलिटिशियन या स्टेट में नहीं है। और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि उसमें दूसरे अवयव भी आ गए, कि वो जो उन्होंने तंत्र खड़ा किया, उस तंत्र ने जो उनके सामने मुकाबले में लोग थे उनको डिमोलिश करना भी शुरू किया। यहाँ जब तक ये सब हो रहा था 2014 के चुनाव तक, तब तक बाकी सारे जितने राजनीतिक दल थे जो इसके पहले चल रहे थे, उनमें से किसी को भी कम्युनिकेशन के इन प्लेटफॉर्म्स की इतनी ताकत का पता ही नहीं था, वो सब लापता थे। आईटी सेल जैसी चीज पार्टियों में बहुत देर में आई, रादर सबसे पहले बीजेपी के बाद अगर किसी ने इसको लिया तो वो आम आदमी पार्टी जो बनी या वो जो आंदोलन बना, उन लोगों ने पहले लिया। बीजेपी को दरअसल अगर किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुकाबला करना शुरू किया और मुकाबले में करके दिखाया सफलतापूर्वक, तो आम आदमी पार्टी थी। ये कांग्रेस वगैरह बहुत पिछड़ गई और इसमें क्या हुआ कि राहुल गांधी की पप्पू इमेज बन गई और मोदी जी तो विकास पुरुष थे ही, 2 बार वो चुनाव जीते और उनके सोशल मीडिया पे जो अभी आपने लिस्ट, शीतल जी जो बात आपने कही, ये हाँ, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता था कि दरअसल ये जो स्पीच को लेके जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी की स्पीच और नरेंद्र मोदी की स्पीच के में राहुल की स्पीच को ज्यादा लोगों ने देखा, ये फिगर थोड़ी सी अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक पर, यूट्यूब पे और हर जगह पे ना, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ।
उसकी वजह यह है कि राहुल अब इंडिया के भी नेता है और इंडिया के नीचे जो पार्टियां हैं उनको जितना वोट प्रतिशत 19 में मिला है और जितना बीजेपी को मोदी जी के नेतृत्व में वोट प्रतिशत मिला है, दोनों आसपास है। अब दोनों का जो जन समर्थन है वो बहुत दूर नहीं है और इस समय जो है पिछले CSDS के सर्वे में आपने देखा कि मोदी जी जो मैक्सिमम हो सकता था उतना एक कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा जगह नहीं बची है उनके लिए, वो और इससे आगे नहीं जा सकते। तो अब जो ग्रोथ हो रही है वो राहुल गांधी के पर्सोना में हो रही है और चूंकि बाकी जितने लोग इंडिया में कंटेंडर थे पीएमशिप के, वो कोई उस हाइट पे नहीं है जहां राहुल गांधी हैं, तो वो संकेंद्रण उनकी ओर जा रहा है। आप आम आदमी पार्टी के बहुत सारे हैंडल्स को देखेंगे, दूसरी पार्टियों ये इनके ममता बनर्जी की पार्टी के हैंडल्स को देखेंगे, वो अब राहुल को लेके अफर्मेटिव है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।